सुन जाओ भाई, सुनो। देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं न्यून मांग की समस्या, ठीक है, जो मेरे पास है कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड, ठीक है। तो मैं बहुत ही हल्का सा मैं उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। रिवाइज करने के बाद तुम्हें उसके आगे समझना है। सुनो भाई, तुमसे मैंने कहा था, यहाँ देखो ये मेरा इस तरीके से, ठीक, एक मेरे पास था ये वाला, ठीक है, दूसरा मेरे पास के नीचे ये जो मेरे पास है ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। ये असलियत मेरे पास है भाई, देखो ये मेरे पास है असलियत वाली, ठीक। इसको बोल सकते हैं, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास है प्लान जो होते हैं जितने हमने प्लानिंग कर रखी है, ये मेरे पास प्लान है, ठीक है। अब सुनो, जिसको बोलते हैं हमने प्लानिंग करी थी, लेकिन हुआ क्या मेरे पास भाई, हमने डिमांड करी है इतनी। अच्छा पता है हम लेबर की बात कर रहे हैं, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि बच्चों हमारे पूरे देश के अंदर 10 लाख लेबरों की जरूरत है, ठीक। उन 10 लाख लेबर में 10 लाख लेबर का कार्य ये रहा, ठीक है। लेकिन जरूरत कितनी पूरी हुई भाई, सिर्फ इतनी, ठीक है। मेरे पास जो एक्चुअल में सुनो ये, अच्छा एक मिनट, ये मेरे पास ना प्लांट वाली है और ये मेरे पास एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है। सिंपल सा मतलब एक ही बताऊंगा बस, ये वो है जिसकी हमने प्लानिंग करी थी, ठीक है, और ये वो है जो हमें मिला है। समझ आ रही बात? तो इनके जो बीच का जो अंतर होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, न्यून मांग बोलते हैं, डेफिसिट डिमांड बोलते हैं। बात समझ क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी ने 11th क्लास पढ़ी है तो भाई यू मे गेट इट फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ सुनो, ये मेरे पास है भाई, यहाँ सुनो, ये रहा, ठीक। ये मेरे पास एक्चुअल, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरे पास ना डिमांड है, ठीक। मैं बोल रहा हूँ बच्चों एक्चुअल डिमांड ये थी, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास एक्चुअल डिमांड ये वाली है, लेकिन लोगों ने डिमांड करी इतनी। बात समझ आ रही है? तो मैं बोलूँ भाई इसके जो बीच का अंतर है, ये क्या मेरे पास डेफिसिट है, मांग में जो कमी आई है इतना ही तो है। मैं बोला कि मैं ऐसा बोला हमारी पूरी इकोनॉमी है, उस पूरी इकोनॉमी में ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे जो हमने प्लानिंग कर रखी है। याद है मैं तो स्टार्टिंग में था बच्चों, जो प्लान होता है उसको मानते हैं प्लानिंग करके। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ हमारे देश के अंदर इतने लोगों की मांग है, इतने लोगों की डिमांड है कि भाई तुम आओ और जॉब करो, ठीक। वैसे कभी वैसा पॉसिबल होगा नहीं, पता ना। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं होगा कि लोग मतलब कि सारे लोग नौकरी पे लगे फिर भी नौकरी मांगी है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब भाई मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास वो है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जिसकी हमने प्लानिंग करी थी। मेरे पास ये वो है जो हमें मिला है, समझ गए? मेरे पास ये कौन सा भाई, जो हमें मिला है। अब सुनो, अगर तुमसे नॉर्मली बोला जाए कि भाई इन दोनों के बीच डिफरेंस का कारण क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण है जिस कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। अब सुनो, तो भाई सबसे पहले हेडिंग डालो भाई, कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड, जिसको हम बोलते हैं न्यून मांग के, हाँ भाई न्यून मांग के कारण, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहली बात मेरे पास ये आती है, हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे क्या है कि भाई हमारी डिमांड जो है इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, जो हमारी मांग है वो प्रभावित होती है, ठीक। तो फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं, या फिर अच्छा भाई तुम्हारे पास ना एक्चुअल मतलब इसका निकल के आता है। अब मैं वही बोल रहा हूं, कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड, ठीक है, मतलब कि न्यून मांग के कारण, ठीक है। जो न्यून मांग है उसके कारण क्या है हम ये पढ़ रहे हैं। हाँ भाई इसमें दिक्कत आ रही पड़ेगी किसी को, ये न्यून मांग क्या है और उस न्यून मांग के कारण क्या है, मेरे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज पे मतलब डिपेंड करते हैं। सबसे पहला भाई हम जो पॉइंट लेके चल रहे हैं उसमें लिख लो पहले, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन। मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन, और हिंदी में है निजी उपभोग व्यय में कमी। मेरे पास पहला क्या भाई, निजी उपभोग व्यय में कमी। अब सुनो, अगर तुमसे नॉर्मली बोला जाए कि देखो मैं ऐसा बोल दूं, एक इकोनॉमी है पूरी, एक अर्थव्यवस्था है, अगर उसके अंदर हम जो है कंजप्शन करना कम कर दें, समझ रहे हो, मैं ऐसा बोल दूं देखो कि हम पहले कितनी भी डिमांड कर रहे थे, मान के चलो कि हमारी पहले डिमांड थी 1% की, बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं ना एक इंसान को लेकर चल रहा हूं। अच्छा सुनो, तुमको पहले बताना, मेरे पास जो हम क्या पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो एज अ होल पढ़ रहे हैं, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई के रूप में पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरे देश को एक मान के चल रहा हूं।
मान के चलो देश के अंदर ना पहले लोग डिमांड करते थे, मांग करते थे 10,000 करोड़ की, बस मांगी। अब लोग क्या है कि थोड़ा पैसा बचाने में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लोग क्या है, लोगों ने अपने कंजप्शन को कम कर दिया, बस मारिए, लोगों ने अपने प्राइवेट खर्चे कम कर दिए, समझ गए। अगर कभी भी कोई इंसान अगर अपने प्राइवेट खर्चे कम करता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई मार्केट से वो डिमांड कम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट से डिमांड कम करेगा तो ये अंतर आया मेरे पास, बस मारिए। और देखो मैं बता रहा हूं क्यों। अगर उसने मार्केट से डिमांड कम करी, मार्केट से उसने डिमांड कम करी, मार्केट से डिमांड कम करते ही क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो वो जो बेचने वाला है, ठीक है, बेचने वाला क्यों मंगाएगा कहीं से, वो उत्पादन क्यों करेगा, ठीक है। तो अगर हम अपने जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जो हमारे निजी उपभोग है, अगर इसमें कमी करते हैं ना, तो क्या है कि उत्पादन में कमी होती है, और उत्पादन में कमी के कारण मेरे पास ये उत्पन्न होता है, ठीक है। पता ना भाई, अगर प्रोडक्शन में कमी होगी, प्रोडक्शन में कमी का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन है उसमें कमी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने स्टार्टिंग क्लास में पूरी एक ही क्लास ही चली है, तो बता सुहानी, उत्पादन में कमी का मतलब क्या है मंजित, उत्पादन में कमी का मतलब क्या निकलता है ना भाई, तुम बताओ गुंजन। ओ भाई मैंने हमेशा बोला उत्पादन, हम यहाँ पर रोजगार को लेकर चल रहे, तुम कैसे गाना पी के आए हो। मैंने क्या स्टार्टिंग के चैप्टर में क्या कहा था कि बच्चों जब भी बोलूंगा उत्पादन प्रोडक्शन मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भूल गए क्या, प्रोडक्शन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम एम्प्लॉयमेंट कम। अरे गजब चल रहा है। सुनो, अगर मैंने सुनो, मार्केट में अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है भाई, प्रोडक्शन कम होने का देखो, अगर बाजार में उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होता है मेरे पास क्या है, रोजगार कम, और रोजगार कम हो जाएगा तो भाई ये वाली समस्या आएगी आएगी, बात समझ आ गई। फिर हाँ भाई मेरे पास दूसरा पॉइंट डालो सब, ये तो मैं पॉइंट घर पे एक्सप्लेन करें सबको, ये घर पे पॉइंट सबके एक्सप्लेन हो जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट, निजी निवेश व्यय में कमी, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निजी निवेश व्यय में कमी, निजी निवेश व्यय में कमी, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सुनो भाई अब थोड़ा फोकस करो, पता अगर तुम पहला पॉइंट समझ गए, अच्छा पहला पॉइंट समझ में किसको नहीं आया पहले बताओगा, मैं दोबारा बता दूंगा तुम्हें। सुनो पहला भाई, पहला पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, मेरे पास पहला पॉइंट लिखा था, उसमें लिखा है मेरे पे निजी उपभोग व्यय में कमी, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं खर्च करता हूँ, पहले मैं खर्च करता था 10,000 रुपये महीना, ठीक है, तो मैं जहां जहां पे खर्च करता था वो सब उतना उत्पादन करते होंगे, मैं जहां जहां पैसा खर्च करूंगा, मान लो कि मोमोस वाले पे, दाल वाले पे, चीनी वाले पे, ऐसे मैंने खर्च किया, ठीक है, मान लो समोसे में से इन सब मैंने खर्च किया, तो मैं रोज जाता हूँ खरीदने, रोज खरीदने जाता हूँ, ठीक, तो वो बोलेगा कि भाई परमानेंट कस्टमर, प्राइस मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। तो अगर वो मैं रोज उसके बाद मैं पहले खर्चा करता हूँ 10,000, अब जो उत्पादन करने वाला है वो क्या करेगा, उसी के हिसाब से उत्पादन करेगा ना, ठीक। अब मैं एकदम से खर्चे कम कर दूं अपने, जो मेरा निजी उपभोग है मैं उसको खर्चा कम कर दूं, इसका मतलब क्या है, वो उत्पादन कम कर देगा। अगर मैं अपने खर्चे कम कर दूंगा तो वो क्या करेगा, अपने उत्पादन को कम करेगा। अगर वो अपने उत्पादन को कम कर देगा, इसका मतलब क्या है, उत्पादन कम होने का मतलब क्या है, रोजगार कम हो जाएगा, बस में आगे ये कारण है भाई। एनीवन कुछ दोबारा बताऊं, पक्का। सुनो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, जब दूसरा पॉइंट है निजी निवेश व्यय में कमी। अब सुनो, जो इंग्लिश में रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भाई सिंपल सी बहुत आसान से बात बताऊंगा। देखो मैं हूं, ठीक, मान के चलो मैं इन्वेस्टमेंट करता था पहले, ठीक है, मैं पहले मान लो हर महीने मैं ना 2-2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, हर महीने। तो अब मैं मान लो से एकदम से कम कर दूं, मैं 2 लाख से कर दूं 20,000 रुपए, तो जो मैं पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करूंगा, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी कंपनी में करूंगा, ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी कहीं ना कहीं करूंगा मैं, और जो निवेश करूंगा ना पैसा मैं, वो कहीं ना किसी अच्छी जगह करूंगा। तो जहां पे मैं करूंगा वो पैसा लेके क्या करेंगे, लुटाएंगे घर के अंदर। हाँ कहाँ ध्यान है, हाँ बोल रहे हो, मैंने बोला है सुनो कि अगर मैं कहीं पे, भाई थोड़ा फोकस हो जाऊँ ना, बेइज्जती मारूंगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। सुनो मैंने बोला कि अगर मेरे पास जो पैसा आया है, ठीक, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी,
अगर किसी कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो क्या करेगा, मेरे नाम के पैसे संभाल के अपने पास तिजोरी में रख देगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब सुनो, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा वो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेगा, कहीं ना कहीं पे वो यूज करेगा। ठीक है, तो यूज कहाँ करेगा, उत्पादन में, ये तो करेगा ना, तो वो उत्पादन में करेगा। देखो अगर मैं पैसा खर्च कर रहा था, सुनो सिंपल सी बात है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक, तो इन्वेस्टमेंट करते उत्पादन बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला भाई, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो मेरे पास है निवेश निजी निवेश व्यय में कमी। ठीक है, अगर जो मेरे पास निजी निवेश व्यय है मैं इसमें कमी कर दूंगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा अच्छा निजी निवेश व्यय में कमी हो गई। ठीक है, इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कम करी है। ठीक है, मैंने निवेश कम किया, निवेश कम किया मतलब कि उत्पादन कम हो जाएगा। समझ गए? ठीक है भाई, ऐसा तो मैं ना कॉमन सेंस लगा चल रहा है अपना। सुनो भाई, मेरे पास अगला है सरकारी व्यय में कमी। सरकारी व्यय में कमी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सुनो भाई, सबसे पहले ना मेरी बात सुनो, होता क्या है। अच्छा तुम्हें पता है हमें कैसे पता चलेगा? देखो अगर ना तुम सबको थोड़ा सा इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो तुम ना न्यूज पेपर, जब ना गवर्नमेंट बजट बनता है 31 को बन जाता है, ठीक है, पता है ना सबको, किसको पता है कि जो गवर्नमेंट का बजट कब आता है, कब आता है? 31 मार्च को आता है। ठीक है, और बल्कि उससे पहले बन चुका होता है। अब सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं 1 लाख, पता है इसका 1,00,000 करोड़ का मान लो, ठीक है, इतना है भाई। किसी को बोलते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है, ये तुरंत ही खर्च होता है। अब सुनो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई पिछले साल सरकार ने अपना बजट बनाया था, ठीक है, सरकार ने बजट बनाया कि भाई मेरे पास क्या है 1,00,000 करोड़ का है, ठीक है, फिर सरकार ने इसके अंदर कर दी कमी, 1,000 से आ गए वो 1 लाख से आ गए वो 10,000 करोड़ पे। ठीक है, तो मुझे बताओ सरकार ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में कमी करी। अच्छा अब डिपेंड करता है सरकार कहां कहां पैसा लगा रही है। देखो जैसे मान लो केजरीवाल है, ठीक है, केजरीवाल के हाथ में जो बजट आया, पता है दिल्ली का बजट, भाई हर एक स्टेट का पूरे देश का पता है बजट बनता है। ठीक है, अब सुनो, दिल्ली का बजट बना, केजरीवाल ने स्कूल पे खर्च किया, हॉस्पिटल पे खर्च किया। ठीक भाई, और पता नहीं पहले लोग कहां खर्च करते थे, मुझे आज तक पता नहीं चला, क्यों दिखता था नहीं कुछ। इंसान को वो चीजें अच्छी लगती है जो नहीं दिखे। ठीक है, तो अब ना मैं भी इंसान ही हूं। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो मेरे पास ना, अगर गवर्नमेंट जो है अपने बजट में कमी करती है, ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट के अंदर क्या भाई कमी कर देगी, गवर्नमेंट बजट में कमी करेगी, इसका मतलब है पैसा कम खर्च होगा इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर पैसा कम खर्च होगा। अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा कम खर्च होगा इसका मतलब लोगों को नौकरी कम मिलेगी। ठीक है, अच्छा पहले तो इसका उल्टा बता रहा हूं, अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर क्या है ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब नए नए फ्लाईओवर, पुल, बहुत सारी चीजें बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, ये सब, ठीक, स्कूल वगैरह बनेंगे खूब सारे। जब ये सब बन रहे होंगे कम से कम 2-3 साल लगते हैं आराम से, पता ना, तो मैं स्कूल बनने में 2-3 साल लगा देते हैं सब, बड़े बड़े स्कूल बनते। तो अब सुनो, इन 2-3 साल में क्या मिला भाई लोगों को नौकरी। मान लो एक स्कूल है उसमें कम से कम 60-70 वर्कर आराम से लग जाते हैं भाई, 100 मान के चलो, एक स्कूल में 100 वर्कर, कितने स्कूल बनते हैं भाई, बतेरे बनते हैं। ठीक, तो अब सोचो कितने सारे लोगों को नौकरी मिली। ठीक है, अब सुनो, उनको नौकरी मिली, अब जो ईंट वगैरह बनाने उन्हें नौकरी मिली, सीमेंट वाले उन्हें, ट्रांसपोर्ट वाले उन्हें, वाटर वाले उन्हें, ठीक है, बस बाकी इलेक्ट्रिसिटी वाले। तो जैसे ही सरकार ने अपने बजट को बढ़ाया होता है उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो क्या बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है फिर क्या होता है, रोजगार बढ़ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, कमी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं कमी। ठीक है, अब सुनो क्या बोला मैंने कि सरकारी व्यय में कमी। अगर सरकार अपने बजट को कम बनाती है और इसका मतलब है कि वो पैसा कम खर्च करेगी, वो रोड बनाने में, सड़क बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, इन सबको बनाने में पैसा कम खर्च करेगी। ठीक है, तो अगर वो कम खर्च करेगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो वहां पास देखो लोगों को नौकरी कम मिलेगी। अगर लोगों को तो नौकरी कम भाई अब हो गया, बात में आ गई, इसमें किसको दिक्कत है। नेक्स्ट, निर्यात में गिरावट, लिखो भाई निर्यात में गिरावट। और इंग्लिश में तुम्हारे पास रिडक्शन या फिर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट है। सुनो
मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, अच्छा पहले सब होता है एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सुनो, तुम्हें एक याद रख के चलना है, सुन जाओ। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब अंदर आना, आई एम, ठीक है, आई एम पी और टी, इसको इन मान लो। आई से इनपुट मतलब आना, ठीक है, इसका उल्टा वही होगा एक्सपोर्ट, ठीक है। और हिंदी वाले में क्या भाई, देखो आयात आया, ठीक है, निर्यात चला गया। अब सुनो, हम क्या बात करें भाई कि निर्यात में गिरावट। निर्यात का मतलब क्या है, दूसरे देश में जाके सामान बेचना, ये तो है निर्यात का। मेरे पास मतलब क्या, देखो निर्यात में गिरावट। पहले मैं तुम्हें निर्यात का मतलब बता रहा हूँ। निर्यात का मतलब है दूसरे देश में सामान जाके बेचना, ठीक है। सुनो, मेरे पास जो, अगर नॉर्मली बोलूं, मैं अगर अपने देश में सामान बना रहा हूँ, ठीक है, चलो मैंने अपने पूरे देश में बेच दिया, ठीक। अगर उसी सामान को मैं अदर कंट्री में जाके बेच दूं, उस सामान को अगर मैं अदर कंट्री में जाके बेचूं, तो हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारे देश का उत्पादन क्या बढ़ जाएगा। अगर हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा, उससे क्या होगा भाई, पता ना, लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि निर्यात में कमी है मेरे पास, ठीक है, मतलब कि डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है, जो निर्यात है अगर उसके अंदर कमी आ रही है, हम नॉर्मली क्या बोलेंगे कि भाई जो हम पहले बाहर सामान बेचते थे अब वो नहीं बेचते, वो कम हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो पहले मैं बेचता था, मान के चलो कि सिर्फ मैं ना पहले 1 लाख करोड़ बेचता था मैं, ठीक है, 1 लाख करोड़ का सामान बेच देता था। तो अब 1 लाख करोड़ से अगर वो कम हो जाए 10,000 करोड़ पे, 1 लाख करोड़ से अगर वो एकदम से कम हो जाए 10,000 करोड़ पे, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो 90,000 करोड़ का हमने कम कर दिया उत्पादन। समझ रहे हो ना भाई, कौन नहीं समझाने वाली बात है। एक तो ये रही, और सुनो भाई, मैं दोबारा तुमसे बता रहा हूं, मेरे पास होता क्या है कि अगर हम दूसरे देश में सामान बेचते हैं, ठीक है, हमारा उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक, उत्पादन बढ़ता है, नौकरी बढ़ेगी। अब सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्यात में गिरावट। अगर निर्यात में गिरावट होगी, इसका मतलब उत्पादन की गिरावट होगी, ठीक है, जो उत्पादन है उसमें गिरावट आ जाएगी, जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन आएगा। अगर प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया, ठीक, हम क्या बोलेंगे भाई, जो नौकरी है, जो मेरे पास जो रोजगार है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें कमी आएगी, तो मेरे पास ये वाली समस्या दोबारा हो जाएगी। बात सुना रही? हाँ भाई, नेक्स्ट, आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि मतलब कि राइज इन इंपोर्ट्स, राइज इन इंपोर्ट्स। अब सुनो भाई, जो मेरे पास राइज इन इंपोर्ट है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं आयात में वृद्धि, तो पहले हमें आयात के बारे में पता होना चाहिए, दूसरे देश से सामान मंगवाना, ठीक है। सुनो, मेरे पास सबको इंपोर्ट का मतलब बताना, इंपोर्ट आयात, दूसरे देश से सामान मंगवाना। अगर दूसरे देश से हम सामान मंगवा रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा भाई, हम दूसरे देश से सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है, दूसरे देश में। जो उत्पादन हमारे देश में होना चाहिए था, वो उत्पादन हो रहा है दूसरे देश में। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब हमारे देश के अंदर रोजगार उत्पादन कम होगा, ये तो है। हमारे देश के अंदर क्या है, जो प्रोडक्शन है, जो मेरे पास क्या है उत्पादन है, वो तो कम होगा ना, तो भाई दोबारा से, ठीक है। अगला भी, कर दरों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स रेट। भाई सुनो, अगर ना मतलब कि किसी को अगर टैक्स के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, मैं तुम्हें टैक्स के बारे में ना बहुत ही बड़ी बात बताता हूँ। सुनो, एक इंसान है, उसने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक, उसका 30% अगर वो टैक्स भरता है, उसके पास कितने पैसे बचे, 7 लाख बचे। सोचो अगर उसका 3 लाख रुपए, अगर उसके 3 लाख रुपए ऐसा टैक्स दार से, कितना दुख होता होगा, ठीक है। बस तुम्हारी, अगर मैं इसको बढ़ा के, मैंने बोला कि बच्चों ये जो 30% है ना, जो 30% है, अगर मैं इसको बढ़ा के 70% कर दूं, तो प्राण बखेर हो जाएगा वो। समझ रहे हो ना, 10 लाख की इनकम, ठीक है, 70% टैक्स, 7 लाख चलेगा टैक्स में, क्या करेगा वो, अपने खर्चे कम कर देगा, ये तो करेगा। अगर अपने खर्चे कम करेगा तो क्या होगा, तो भाई उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो भाई समझ रहे हो ना, रोजगार कम। समझ गए? तो मैं इन बातों को लिख के लेके आना है घर से, ठीक है। बताओ भाई, इसमें कौन कौन अटक रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को बताए। अगर किसी भी पॉइंट पे, सुनो मैं तुम्हें सारे पॉइंट बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। पहला पॉइंट है, बस सिर्फ पढ़वा रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, कि कौन कौन सा है। पहला पॉइंट, निजी उपभोग में कमी, इसको बोलते हैं रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा मेरे पास है भाई, निजी निवेश व्यय में कमी, ठीक है, जो मेरे पास रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर अगला मेरे पास है जो बोलते हैं सरकारी व्यय में कमी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
और अगला मेरे पास है निर्यात में गिरावट। भाई जिसको पूछना हो मुझे बता देना, हैंड रेज कर देना, ठीक है। निर्यात में गिरावट इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अगला है आयात में वृद्धि, राइज इन इम्पोर्ट्स। और लास्ट में कर दरों में वृद्धि, मतलब कि इंक्रीज इन टैक्स रेट। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी भी कोई इंसान है, ठीक है, लास्ट बता रहा हूँ मैं सिर्फ दोबारा, एक इंसान है, अगर उसकी इनकम पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो पता ना वो खर्चा कम करेगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। अच्छा किसी को पता है इंडिया के अंदर टैक्स क्यों लगाया गया था? देखो, नहीं अरे यार सुनो, काला धन कोई सीन नहीं होता। देखो ये टैक्स ना लगाया था पहले, और टैक्स जो लगाया गया था वो लगाया था अमीर लोगों पे, ठीक है, अमीर लोगों पे टैक्स लगा के गरीब लोगों को देने के लिए, ठीक। लेकिन हुआ कुछ भी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अमीर अमीर हो रहे, गरीब और गरीब हो रहे हैं। देखो भाई एक बात ना ध्यान रख के चलना, कभी रोड पर जाओ तो भिखारी को दान मत देना, कभी रोड पर जाओ भिखारी को दान मत देना। पता इसका मतलब क्या होता है? यू आर इनक्रेजिंग देम, ठीक है, तुम उनको तुम इधर ना क्या करो, इनकरेज कर रहे हो, मतलब उत्साह दे रहे हो और भीख मांग, समझ रहे हो? तो अगर किसी को देखो, मैं तो किसी बोलूंगा भिखारी को भीख मत देगा, बोलेगा कितना निर्दयी है तू, ऐसा बोलते हैं मेरे से, ठीक है। भाई ये वाली बातें होती हैं, ठीक है। अगर कॉमन सेंस लगाए ना तो हमें ऐसे जने को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो मतलब कि जो और लाचार हो जाएगा। जैसे बात देखो, मेरे पास क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट टाइम पे एकदम से आते हैं, बोलते भैया पास करा दो, ठीक है, और पता है मैं उसको पास करा देता हूँ, फिर पता है वो पूरे साल नहीं पढ़ेगा, पूरे साल नहीं पढ़ता, दोबारा लास्ट में पास करा दो, तो अब थोड़ा ना दिल हट जाता, फिर मैं वही दिन दबा के चार्ज मारता हूँ फीस। भाई जी मेरे पास जैसे जो लास्ट में आता है ना, किसी कंपार्टमेंट आ गई, तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे मेरे पास एक सब्जेक्ट के 12-1300 रुपये दे जाते हैं 40 मिनट की क्लास के। हाँ भाई सबको पहले वाली बात क्लियर है? फिर हम देखते हैं इसके आगे वाला एक बार।